हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज सैनी और मैं रहता हूँ लंदन यूके में। आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और वो टॉपिक है जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा पे लोग आ जाते हैं यूके और वापस नहीं जाते, यहीं पे रहने लग जाते हैं और काम वगैरह करने लग जाते हैं, लाइक इलीगली 2 नंबर में बोलते हैं जिसको कि। तो उसके बारे में बहुत सारे लोग करते हैं ये काम, आते हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से। वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं और वापस नहीं जाते हैं। वो आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे जो कि 3 महीने का या 6 महीने का मिलता है यहाँ पे, और वो घूमने के पर्पज़ से आते हैं और वापस ही नहीं जाते हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आज इसके ऊपर बात करूँगा कि क्या ये सही है, गलत है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और करना नहीं करना उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। बट मैं एक अवेयरनेस के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करूँगा कि ये होता क्या है टूरिस्ट वीज़ा। होता क्या है टूरिस्ट वीज़ा? टूरिस्ट वीज़ा में लोग हमारे यहाँ पे एजेंट्स होते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि लोगों का टूरिस्ट वीज़ा लगा देते हैं यूके का। तो वो 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं उसके लिए। कभी कभी तो ऐसे बोलते हैं कि आप 10-20 हज़ार रुपये पहले दे दो, बाकी सारा पैसा हमें बाद जब आपका बंदा बाहर चला जाए तब दे देना। तो ये सब कहानी चलती है। और कुछ लोग ऐसा होता है कि आधा पैसा पहले और आधा पैसा बाद में, तो वो उनके जुगाड़ होते हैं कुछ भी। तो वो वैसे 2 नंबर में या कुछ भी फाइल्स वगैरह बनाते हैं, उनका फेक प्रोफाइल बनाते हैं और उनको यहाँ टूरिज़्म के लिए भेज देते हैं और उनका पूरा आइटनरी सेट करते हैं और रिटर्न टिकट भी करते हैं 15-20 दिन के बाद की। तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं, फिर उसके बाद सारी कहानी स्टार्ट होती है। तो वो लोग यहाँ पे कुछ दिन, तो जैसे उनका टूरिस्ट वीज़ा होता है वैलिड, वापस नहीं जाते और यहीं पे रुक जाते हैं। फिर रुकने के बाद वो लोग इलीगली यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के कुछ मतलब ऐसे इलीगल रहने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा कि क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा फ़ायदों की, कि जैसे कि आपको पता ही है कि अपने कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह कैसे मतलब कि काम ही नहीं है। अगर काम है तो पैसे बहुत कम मिलते हैं, वेजेस बहुत कम है। तो अगर कोई बहुत अच्छी जॉब भी करता है तो भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तो यहाँ पे उस पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा पॉइंट है उन लोगों के लिए। यहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, मतलब कि 2-2.5 लाख रुपए बन ही जाते हैं महीने के। तो वो 1-1.5 लाख रुपए उनका खर्चा होता है और 1-1.5 लाख रुपए जितना भी बच जाता है उनका सेव करते हैं, अपने कर्जे वगैरह उतार देते हैं। तो ये सब एक मतलब अच्छे पॉइंट में आता है। दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि जैसे डोंकी वगैरह लगा के जाते हैं। उन लोगों को डोंकी वगैरह नहीं लगा के आनी यहाँ पे, सीधा एक मतलब फ़्लाइट में बैठना है दिल्ली से और यहाँ पे लंदन उतरना है। फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर देना है, अपने काम करने लग जाना है, ठीक है। तो डोंकी में जैसे कि बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं या कैसे कैसे करके पहुंचते हैं। आप लोगों ने वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी उसकी, आप लोगों को पता ही होगा उसके बारे में कि उसके कितने सारे नुकसान होते हैं डोंकी वगैरह में आने के। तो एक ये फ़ायदा है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जो लोग जैसे कपल वगैरह आते हैं और यहाँ पे बच्चा कर लेते हैं, तो बच्चे के बिहाफ़ पे, जो बच्चा यहाँ पे बॉर्न होता है उसके बिहाफ़ पे 10-15 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसके बारे में भी एक अच्छी वीडियो बना दूँगा डिटेल में कि वो कैसे होता है। तो बात करते हैं अब नुकसान के बारे में। सबसे पहला नुकसान ये है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये इलीगल है। यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को इलीगल मानती है कि कोई टूरिज़्म पे आता है और उसके बाद यहाँ पे इलीगली रहने लग जाता है, यहीं पे रुक जाता है, वापस नहीं जाता, तो ये इलीगल माना जाता है। तो और दूसरा नुकसान है इसका कि आप इलीगल रह रहे हो, तो अगर आप पकड़े जाते हो या आपकी कोई कंप्लेंट कर देता है तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको वापस आपकी कंट्री में भी भेज सकते हैं ये लोग। तो वो आप लोग उसके खुद जिम्मेवार होंगे, ठीक है। और तीसरा नुकसान है, आप लोगों को कोई रेंट पे घर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट पे घर लेने के लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको रेंट पे घर भी नहीं मिलेगा, आप अपना घर ख़रीद भी नहीं सकोगे। तो ये एक नुकसान हो गया। और फोर्थ नुकसान है कि आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी नहीं मिलेगी, जो कि बाकी लोगों को मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसका पहले से ही हमने पैसे पे किए होते हैं, तो वो नहीं मिलेगी। तो एक बड़ा नुकसान ये भी है, क्योंकि कल को अगर कुछ भी मेडिकली कुछ दिक्कत हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कुछ भी ऑपरेशन वगैरह करवाना है तो आपको प्राइवेट में करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हो गए हैं यहाँ पे जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है उसके लिए।
तो एक बहुत बड़ा नुकसान है, आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है यहाँ पे, ठीक। और एक नुकसान ये है कि आप लोग यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवा सकते। तो अगर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाओगे तो आप अपनी कार भी नहीं खरीद सकते, तो आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। और एक सबसे लास्ट नुकसान ये है कि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों के पास बेशक एक्सपीरियंस भी है किसी भी काम में, तो भी आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास राइट टू वर्क नहीं है यूके में। तो आप लोगों को मजदूरी वगैरह या ऐसा कैश इन हैंड वाला काम ही करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये कुछ नुकसान मैंने बताए हैं आपको, जो कि यहाँ पे इलीगल रहने से होते हैं। बाकी आप लोगों की खुद की मर्ज़ी है, आप लोगों को जो भी करना है आप सोच समझ के करना। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग एक नंबर में आओ और अच्छे से अपना लाइफ यहाँ पे स्पेंड करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा है सब कुछ। और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना। जो एजेंट वगैरह होते हैं वो तो अपने पैसे बनाने के लिए आप लोगों को कुछ भी बोल देंगे कि आप लोग ऐसे चले जाओ, 2 नंबर में चले जाओ, कुछ भी नहीं करना, आपको आइल्स नहीं करनी, आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने, कुछ नहीं दिखाना। बट ये कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं इन चीज़ों को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ। ये जस्ट वीडियो एक अवेयरनेस के तौर पे है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी होता है। तो आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अपनी रिसर्च करना अच्छे से, ताकि आप लोग एक बेटर डिसीजन ले सको। और बाकी एंड में यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझे कमेंट में करके बताना कि आप लोगों को और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे रिसर्च करके आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाऊँगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।